हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के मैथ्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 आईएमओ के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आईएमओ एक ओलंपियाड है जो कि एसओएफ कंडक्ट करवाता है। उसका चैप्टर नंबर 2 हम लोग कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियोस की एक सीरीज है, जिसने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखें। मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमारी 10 डेज का ये जो सीरीज रहने वाली है, इसमें हम लोग 8 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे और 2 हमारे मॉडल टेस्ट पेपर्स होंगे जिनको हम फाइनल डेज पे कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करते हैं, देन उसके बाद में ओलंपियाड में आए हुए उसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड राउंड ऑफ क्या होता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। क्विकली चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। पता है, हम सबको पता आता है, बट स्टिल क्विकली हम लोग इसको ब्रश अप कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उसके बाद में जो हमारे पास में रिजल्ट आता है इसको हम सम बोलते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो और जो आपके पास में सम आ रहा है, तो आप किसी भी ऑर्डर में उन नंबर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे पहले यहाँ पे नंबर 1 में हमने इसको किया, फिर इसको किया, अब सेकंड टाइम में हमने क्या कर दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट वाले को सेकंड बना दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे फाइनल रिजल्ट में। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगेन अगर आप ब्रैकेट क्लोज करके भी ऐड कर रहे हो और उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हो, तब भी वैल्यूज जो फाइनल आने वाली है आपके वो सेम ही रहने वाली है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो भी आपके पास में नंबर्स गिवन है, अगर आप उसमें +1 कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो उसी नंबर का सक्सेसर हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर्स पढ़े हैं कि वो क्या होते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसी का वो सक्सेसर बन जाता है। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, सेम ही रहती है आपकी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है बच्चों कि जब भी आप 10, 100 और 1000 ऐड करते हो तो आपके जो नंबर इंक्रीज होते हैं वो भी कहां पे होते हैं, वो 10th प्लेस पे होते हैं, 100th प्लेस पे होते हैं और 1000th प्लेस पे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक वैल्यू है 6415582। ठीक है, 5 आई एम सो सॉरी, यहाँ पे दोबारा हम लिख लेते हैं। यस, तो वैल्यू क्या है हमारी 6415842। अब अगर हम इसके 10th प्लेस पे ऐड करते हैं, मतलब अगर आप इसमें +10 करते हो तो जो चेंजेस आएगा, अगर लेट्स से इसमें आप +10 करते हो या 10th प्लेस पे चेंजेस करते हो, तो डेफिनेटली जो चेंजेस आएगा वो भी 10th प्लेस पे ही आएगा। तो हमारी फाइनल वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें +100 करते हो तो वो चेंज कहाँ पे आएगा, वो चेंज आपका इस जगह पे आ जाएगा, 842 की जगह 942 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप 1000th प्लेस पे करते हो तो आपका जो चेंजेस आएगा वो इस जगह पे आएगा, 5 की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, वो 6842। क्या ये बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है विच इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम सबको पता है कि जिस वैल्यू में से हम दूसरी वैल्यू माइनस करते हैं, तो जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसको माइन्यूट बोलते हैं और जिसको माइनस कर रहे हैं उसको हम सबट्रेंड बोलते हैं। और जो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आता है एडिशन में हम उसको सम बोलते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम उसको डिफरेंस बोलते हैं। अगेन प्रॉपर्टीज की बात करें तो उस किसी भी वैल्यू में से अगर आप 0 माइनस करते हो तो कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आता, वो सेम ही रहती है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में से उतनी ही वैल्यू माइनस कर देते हो तो आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 0 है। जैसे मान लो कि 10 रुपीज आपके पास, 10 रुपीज आपने खर्च कर दिए तो फाइनल आपके पास में क्या आया, 0 आया। 10 - 10 0 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, अगेन अगर आप माइनस करते हो तो वो क्या बन जाता है, वो प्रीडिसेसर्स बन जाता है उसी नंबर का। जैसे सक्सेसर की हमने बात की थी, अगेन 10, 100 वाली प्लेस एंड 1000 प्लेस पे अगर आप माइनस करते हो तो चेंजेस भी उसी अकॉर्डिंग आएंगे, 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे और 1000 प्लेस पे। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज आज सबको आती है, जस्ट हम यहाँ पे क्विकली ब्रश अप कर रहे हैं सो दैट जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा लगे कि यस ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है। जिन बच्चों को आता है वो स्किप भी कर सकते हैं, बट ब्रश अप करने में कोई किसी की बुराई नहीं है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जस्ट ब्रश अप कर लें, इसको स्पीड अप आप देख सकते हैं करके।
एस्टिमेटिंग द सम एंड डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या है बच्चों की अप्रोप्रिएट वैल्यू फाइंड आउट करना या फिर राउंड ऑफ करना, ठीक है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कुछ परचेस करने गए और वहां पे वो जो चीज है वो मान लो कि 92 रुपीज की आई, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, भैया 92 की जगह आप तो क्या कर लो 90 रुपीज ही ले लो, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना हम शॉपकीपर से। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, ए विलेज की और बी विलेज की इतनी पॉपुलेशन है, तो इसके राउंड ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ का मतलब है ये देखो 396, ठीक है, 3 के बाद 9 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, ये लगभग जो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 400 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 256 है, ठीक है, 256 है, 250 से ऊपर की वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा, ये 300 बन जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया और यहाँ पर भी राउंड ऑफ कर दिया, तो हमारे पास में जो फाइनल पॉपुलेशन आई वो क्या आ गई, वो इस तरीके से राउंड ऑफ फिगर में आ चुकी है। डिफरेंस भी अगर हम निकालेंगे तो हमने राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट 1000 पे, तो इससे हमारे पास डिफरेंस भी यहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यूज में ही हमारे पास में डिफरेंस आ गया है। आई होप राउंड ऑफ करना आप सबको आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन आप सबको पता है, जब हम क्या करते हैं, दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जब भी किसी वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही हमारे पास में आंसर आता है। 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वो 0 हो जाती है वैल्यू। द थर्ड प्रॉपर्टी सेज इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर इज चेंज्ड द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। जैसे हमने एडिशन में बात की थी कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी आपके ऑर्डर चेंज करने से बच्चों कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो 145 को आगे रखा है, सेकेंड केस में हमने 145 को बाद में रखा, बट द फाइनल रिजल्ट ऑफ दीज टू डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन विल रिमेन सेम ऑलवेज, ठीक है। तो आगे की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि अगेन यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्लोज में भी अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फाइनल प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। देन लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप टेंस प्लेस अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा तो जो चेंजेस आएंगे वो भी टेंस प्लेस पे, थाउजेंड्स प्लेस पे और हंड्रेड्स प्लेस पर ही आने वाले हैं। जैसे हमने जैसे इससे 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप 100 से करते हो तो 00 ऐड हो गई, 1000 से करते हो तो 000 यहाँ पे ऐड हो गई है। अब हम डिवीजन की बात कर लेते हैं। किसी भी यहाँ पे वैल्यू को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप सबको पता है कि वैल्यू क्या होने वाली है, सेम ही रहने वाली है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 5 आएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे 4 रिटर्न हो गया है। जब हम 0 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में फाइनल क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। वैसे ही अगर सेम आप नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपके पास में क्या आएगा, 1 आएगा। लेट्स से कि आपने 10 को किससे डिवाइड किया, 10 से किया, तो 10 1 इज 10। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इटसेल्फ से डिवाइड करते हो तो वहां पे आपके पास में फाइनल क्या आने वाला है, फाइनल रिजल्ट आपका क्वोशंट क्या होने वाला है, 1 ही आने वाला है। चलिए एस्टिमेटिंग द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। चलो अब अभी तो हमने क्या किया था, राउंड ऑफ किया था। वो किस किस को किया था बच्चों, वो हमने प्लस और माइनस वाली चीजों को किया था। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये सब राउंड ऑफ करना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल है मानसी बॉट 102 बॉक्सेस, ठीक है। मानसी ने 102 बॉक्सेस किसके खरीदे, शर्ट्स के खरीदे। ईच बॉक्स कंटेन्स 85 शर्ट्स। चलो फाइंड आउट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शर्ट्स शी हैड। अब आपको बताना है कि उसके पास में कितनी शर्ट्स है। चलो अब आप सिंपल गिवन है 102 बॉक्स है, दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करके हमारे पास में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 5 से नीचे है तो हम पहले की तरफ राउंड ऑफ करते हैं, 5 से ऊपर है तो हम आगे वाले डिजिट की तरफ राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। देन बॉक्स कंटेन्स 5 है तो 5 को भी हम प्लस वाली कैटेगरी में ही लेके चलते हैं। 85 है तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गई, 90 शर्ट्स। अब 100 बॉक्स हैं और हर एक बॉक्स में 90 शर्ट्स हैं, तो दैट मीन्स आपके पास में टोटल शर्ट्स कितनी आई, 9000 शर्ट्स आई, ठीक है। रोहन बॉट 503। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। क्लियर हो गया है सारे बच्चों को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि रोहन ने 503 क्रिकेट बैट्स खरीदे। अगेन इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 500 हो जाएगा।
एंड पेज दिस रुपीज, इतने कुछ अमाउंट उसने पे किया। फाइंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच बैट, हर एक बैट की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको भी राउंड ऑफ कर लिया, इसको भी राउंड ऑफ कर लिया। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अगेन 4 के बाद में ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, दैट मीन्स 5 से नीचे है तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 4 एंड 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया। यहाँ पे इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स एक बैट की जो कॉस्ट आई है वो हमारे पास आई है 80 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझना, लेट्स से कि आपके पास में 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज है एंड 100 रुपीज में आपने क्या है, 10 चॉकलेट्स खरीदी है। 100 रुपीज में आपने 10 चॉकलेट्स खरीदी है। दैट मीन्स सिंपल सा है लॉजिक, 100 रुपीज है और आपने 10 चॉकलेट्स खरीदी है। तो अब आप क्या करोगे कि एक चॉकलेट की क्या कॉस्ट होगी, तो सिंपली 100 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक चॉकलेट की जो कॉस्ट आई है वो 10 रुपीज आ गई है। सिमिलरली टोटल को हमने डिवाइड किया कितने नंबर ऑफ बैट्स हैं उससे, जिससे हमारे पास में एक बैट की कॉस्ट आ गई है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंपेयर एंड फिल द बॉक्स, यहाँ पे 2 वैल्यूज गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हमें क्या कर देना है बच्चों, उसको हमें बताना है कि वो जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या है, जो आगे वाली डिजिट है नंबर्स है उनसे बड़ी है या छोटी है। चलिए फटाफट से इसको हम ऐड करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में इन दोनों का एडिशन आएगा। मैं भी क्विकली यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, आप लोग ऐड करके देख लेना। 817 एंड 666। ठीक है, बहुत इजी है, आप सब लोग कर सकते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 899751। अब आप फटाफट मुझे बताओ ये बड़ी है डिजिट या फिर आपकी कौन सी वाली बड़ी है। ठीक है, देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैक्स। 8 lakhs 17,666, ये है आपका 8 lakhs। ठीक है, 8 lakhs 8,17,000, यहाँ पे 99,000 है बच्चों। ठीक है, 8,99,751। तो 17 बड़ा है या 99 बड़ा है, तो डेफिनेटली 99 बड़ा है। तो ये वाला जो फाइनल है वो वाली वैल्यूज का फाइनल एडिशन बड़ा होने वाला है। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब सिंपल क्वेश्चन है, 15,000 को 852 से मल्टीप्लाई किया है तो 15,000 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 852 को यहाँ पे क्या किया, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है। एक्सपैंडेड मतलब 800 प्लस 52 प्लस 2, तो दैट मीन्स आंसर हो गया हमारा बी। इजी क्वेश्चन है। द नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसी इज दिस। What is the estimated cost of 410 ACs? एक की हमें बता दी है, अब आपको कितनी निकालनी है, 410 की निकालनी है। दैट मीन्स जैसे मान लो एक चॉकलेट आपकी जो है वो 10 रुपीज की है, अब आपको 20 चॉकलेट्स की निकालनी है। तो सिंपली क्या करोगे आप, 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मीन्स 200 की चॉकलेट्स आएंगी। वैसे ही आपके पास में यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी है, या फिर आप उसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास में एक चॉकलेट की 10 रुपीज, हाँ सिंपल है। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं इसको। आपके पास में जो टोटल है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है बच्चों, 75,865। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्योंकि हमें क्या करना है, ये तो सिर्फ आपके 1 AC की कॉस्ट है। ठीक है, 1 AC की कॉस्ट है। अब आपको निकालना है 410 AC की कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 410 से। तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास में आंसर आएगा 3116 एंड 1 2 3 4 zeros। अब ये किस में है, फटाफट से मुझे देख के बता दो। इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करके देखना, सिंपल है। लास्ट में एक 0 तो आप ऐसे ऐड कर देना, इस वाली डिजिट्स को 41 से मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इजी क्वेश्चन है इसलिए हम इनको जल्दी कर रहे हैं। जिस बच्चे को अगर थोड़ी डिफिकल्टी आ रही हो तो स्पीड को कम करके देख सकते हैं, और जिनको ये टाइम टेकिंग लग रहा हो वो स्पीड अप करके देख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is this. If one of them is 520, then find the other number. It's a easy question guys. चलो फटाफट से करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है, let the other number, वो क्या है, वो आपका है x। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। So that means मेरे पास में क्या है,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो टू नंबर्स क्या होंगे, x मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर तो आपको गिवन है 520 इज इक्वल्स टू क्या है 3133 एंड 000। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपली इसको क्या कर दोगे 520 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को? इसको हम डिवाइड कर देंगे 520 से, तो हमारे पास में जो वैल्यू आने वाली है विच इज इक्वल्स टू 6025। क्लियर है? 6025 इज इन ऑप्शन नंबर बी। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन इज सब्ट्रैक्ट 3,101,050 फ्रॉम 7,305,020। सिंपली इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज का गेम है, आपको इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो, अब यहां पे बोला है सब्ट्रैक्ट 3,101,050 300 यस फ्रॉम 7 मिलियन। चलो, तो यहाँ पे हमें पहले ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 3,101,101, यहाँ पे 101,000 तक हो गया, 101,050, ठीक है। तो 50 का मतलब यहाँ पे 05, ठीक है। सो दूसरी जो वैल्यू आ रही है विच इज 7,305 एंड 20। अब सिंपली क्या करना है, इस बड़ी वाली वैल्यू में से ये छोटी वाली वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे। तो चलो फटाफट कर देते हैं, यहाँ पे 3,101,050, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो है 4। मैं अभी यहाँ पे क्विकली जल्दी से लिख रही हूँ बच्चों, आप लोगों को इसको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। 970। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर, it is not mentioned in the question, so that means the answer will be option number D, none of these, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पर भी given नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स में आपको क्या करना है बच्चों, पहले समझना है, बहुत सिंपल है। फैक्टर्स आप सबने पढ़े हैं, द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू फाइंड आउट अ प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि वो नंबर्स जिसको क्या करते हैं, दैट आर मल्टीप्लाइड टू फाइंड अ प्रोडक्ट, वो उसके क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो मुझे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये मेरे फैक्टर्स क्या निकले, जिससे कि हम मल्टीप्लाई करके वो वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 6 मुझे किस किस से मिल सकता है, मुझे 1 से मिल सकता है, 2 से मिल सकता है, 3 से मिल सकता है और 6 से मिल सकता है। तो मेरे 6 के फैक्टर्स ये सारे हो गए, ठीक है। जैसे 15 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, वो हो गए 1 3 5 15। कैसे हो गए, चलो एक बार यहाँ पे देखो। जैसे अगर मान लो मुझे 6 लेकर के आना है, तो जब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 6 आ जाएगा, 6। सिमिलरली 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आ जाएगा 6। सिमिलरली 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है। एंड सिंपली एक लॉजिक सा ये होता है बच्चों कि जहां पर भी आपके इस तरीके से वैल्यूज करस्पॉन्डिंग आ जाती है, तो वहां पे आपको क्या कर देना चाहिए, आपको अपने आप को स्टॉप कर देना चाहिए फैक्टर्स निकालने के लिए, और ऐसे यू टर्न ले लेना है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड रिपीटेड वाली चीजों को हम नहीं लेंगे, एंड 6 इटसेल्फ। ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके फैक्टर्स हो गए हैं, किसके, 6 के। सिमिलरली आप 15 का भी करके देख सकते हो। जैसे 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15 तो ये हो गया, देन सिमिलरली 5 3 जा 15। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है, यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं और यू टर्न ले लेना है। तो क्या क्या आ गया आपके 1 3 5, यहाँ पे रिपीटेड वैल्यूज को हम नहीं लिखेंगे, एंड 15 इटसेल्फ। और ये आपके क्या हो गए हैं, ये फैक्टर्स हो गए हैं 15 के। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी किसी केस में आप लोगों को कुछ और भी हेल्प लेनी पड़ती है, बट मैक्सिमम केसेस में हम ऐसा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये सबको क्लियर है। ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, वो नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे 5 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, 5 ही होगा, उससे बड़ा नहीं होने वाला है।
एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो या तो उससे लेस देन रहेंगे या उसके इक्वल रहेंगे। जैसे इसके 6 के जो फैक्टर्स निकले वो क्या निकला, एक फैक्टर 1 2 3 एंड 6, या तो उसके इक्वल है या फिर उससे छोटे ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, द नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2 के फैक्टर्स आप निकालो, एक तो 1 निकलेगा, ठीक है, और क्या निकलेगा उसका खुद इटसेल्फ नंबर 2, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। जैसे कि 2 3 5 7 11 13। सिमिलरली कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 4 6 8 9 और भी बहुत सारी डिजिट्स हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर? क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 1 फैक्टर्स भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 तो 1 ही है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि द नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 भी नहीं है, उसका खुद एक और एक इटसेल्फ नंबर, इसका तो खुद अपना सिर्फ एक ही है। एंड द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर वो कौन है, वो है आपका नंबर 2, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। क्लियर है सारे बच्चों को? ऑड नहीं है, इवन है, ठीक है, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो HCF क्या है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इन द HCF ऑफ द नंबर्स। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि 12 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे आपके ये सारे फैक्टर्स निकल गए हैं। कैसे, हमने जैसे जिस प्रोसेस से निकाले आप लोग उसी से निकाल के देखें। एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 12 के फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12। सिमिलरली 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। सिमिलरली 3 को हमने किया 4 टाइम्स तो 12 आ गया। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स तो हमारे पास 12 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को स्टॉप कर सकते हो और यहाँ से इसके फैक्टर्स आप लिख सकते हो। तो क्या क्या आ गया इसके फैक्टर्स, 1 2, ठीक है, 3 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे कॉमन डिजिट्स को, देन 6 एंड देन 12। और आप देख लो बच्चों, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये नंबर 3 एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे नंबर 12। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप 18 का निकालें, द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। अब कॉमन का मतलब है कि बच्चों जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। देखो थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है बच्चों कि ये जो फैक्टर्स आए हैं आपके, ठीक है, और हमने 18 के जो फैक्टर्स निकाले हैं उसमें से जो कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 आपका कॉमन है, ये 1 कॉमन है, फिर अगेन सिमिलरली 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब 4 आपका कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा। सिमिलरली 6 कॉमन है तो 6 आ गया। 9 है क्या इधर, नहीं है। 18 है क्या, नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो आपके सेम दोनों में आ रहे हैं वो आपके क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। क्लियर हो गया है। एंड इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इज, कौन है हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है विच इज नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे कि 12 के हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 6 इज 12, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने उसको सॉल्व किया, देन 2 3 इज 6 एंड 3 1 जा इज 3, ठीक है, क्लियर है। 3 1 जा इज 3। सिमिलरली यहाँ पे 18 के निकाले तो हमारे पास में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, अब यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास में क्या आ गया, 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ अबाउट 2 नंबर आर 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर 2, ठीक है, एंड यहाँ से हमने ले लिया नंबर 3, ठीक है। देन उसके बाद में दोनों में से हमारे पास में कॉमन क्या है, 2 एंड 3। 2 एंड 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज नंबर 6। द HCF ऑफ गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है, कि आपको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कभी भी आपको जो गिवन नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे ये 12 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 18 से बड़ा नहीं हो सकता है।
सो अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। अब मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम और एनी अदर नंबर। इसका मतलब है बच्चों कि जब हमें 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है, जब हमें 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो क्या है, जब हम इसका प्रोडक्ट मतलब जब हम इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उससे जो हमें क्या मिलेगा, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो उसके क्या होंगे, वो उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो आपके 5 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे 5 है तो 5 खुद का अपना मल्टीपल है। सिमिलरली स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। देर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल, कितने भी हो सकते हैं, 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, एक से तो मल्टीप्लाई होता ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं एलसीएम। अभी तो हमने क्या निकाला, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उनमें से कॉमन फैक्टर भी हमने निकाल लिया अगर दो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है तो। वैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम, जैसे LCM of 2 or more numbers is the smallest number that can be divided by those numbers without leaving a remainder। मतलब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 5 का अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो वो अगेन 5, 10, 15, 20, 25 कितने भी हो सकते हैं। सिमिलरली 6 के लिए 6 की टेबल काउंट करके देख लो आप, ऐसे ही आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अगर स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके यहाँ पे क्या होंगे, 5 और 6 होंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट तो 5 मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 इज क्या हो जाएगा, वो 30 है, ठीक है। लीस्ट हम बोल रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो आपके 30 हो जाएंगे बच्चों। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको 14 और 12 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सिंपली हमने क्या किया, 2, 7 इज 14 एंड 7 1 जा इज 7, तो यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर में क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली 12 को किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा इज 3। अब एलसीएम आपको निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, उस कॉमन में से हमने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है और बाकी सब ले लिया है हमने, ठीक है। वहां पे हम क्या कर रहे थे बच्चों कि दोनों के केस में सिर्फ हम उसी को ले रहे थे। एचसीएफ के केस में, एचसीएफ के केस में हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ले रहे थे जो कि कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो हम उसको क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। बट इस केस में हमने क्या किया, कॉमन वाले से तो 1 ले ही लिया, लेकिन बाकी की वैल्यूज को भी हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया, 2 ले लिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर है सारे बच्चों को कि हमने क्या किया, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉमन तो 1 ले ही लिया है, लेकिन उसके साथ में बाकी उन वैल्यूज को भी लिया है जो कि दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। लेकिन एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं बच्चों, एचसीएफ के केस में सिर्फ हम उन्हीं वैल्यूज को लेते हैं जो कि कॉमन है, जो कॉमन नहीं है उन वैल्यूज को हम नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे से हमने एक 2 लिया और यहाँ पर से हमने क्या लिया, यहाँ पर से हमने एक 3 ले लिया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, कॉमन है, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 3 कॉमन है। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, एलसीएम के केस में हमने सारी वैल्यूज को लिया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन फैक्टर निकला 12 और 14 का, वो क्या निकला, उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद में 84। क्लियर हो गया? चलिए फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 90। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगेन हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 75 और 90 का क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 75 से, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया आपका 75। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो 2 से हम करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमारी होगी 3
मल्टीप्लाई बाय 3 को हम किससे कितना करेंगे, देखो यहाँ पे फटाफट से क्या कर सकते हो आप, ऐसे भी करके देख सकते हो कि 75 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 इज 6, ये जा रहा है कि कंप्लीटली। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में क्या है, 0 बच गया है, तो दैट मीन्स 25। ठीक है, तो दूसरा आपका जो आ गया वो आपका आ गया 3 के अलावा 25। ठीक है, 3 के साथ में आपके पास में आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 25 कर सकते हो, या तो वो भी आपका आ गया 75। ठीक है, देन उसके बाद में 5 को हम कितने टाइम्स करेंगे, जैसे 4 से नहीं जाएगा तो अब नेक्स्ट जो हमारे वैल्यू है वो है 5, तो 75 5 के टाइम्स में कितनी बार आएगा, 5 1 इज 5, हमारे पास में यहाँ पे 2 बचा, देन हमने यहाँ से 5 ले लिया, 5 5 जा 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया 15, तो 5 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगेन 75 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में 5 के बाद में हम क्या करेंगे, 6 से जाएगा क्या, 75 को 6 से करके देखो फटाफट से, 6 1 इज 6। ठीक है, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे दैट मीन्स ये प्रॉपर नहीं जा रहा है। सिमिलरली 75 को 7 से करके देखो, 7 1 इज 7, फिर यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। दैट मीन्स सिमिलरली हमने 75 को क्या किया, 8 से करके देख लिया, 8 का टेबल सबको पता है। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो ये भी मेथड काम नहीं आएगा। सिमिलरली 75 को 9 से करेंगे तो ये भी नहीं जाएगा। 10 से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स यही वो फाइनल वैल्यू आ गई है आपकी जहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना है। तो इसके फैक्टर्स आपके क्या क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आपके आ जाएंगे 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 15 25 एंड नंबर इटसेल्फ विच इज 75। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, ये जो है ये वैल्यू सेम नहीं हो रही है, तो किसी किसी केस में नहीं भी होगी। वो जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, बट किसी किसी केस में नहीं भी होगा। तो ये आपके क्या आ गए हैं बच्चों, ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं किसके, 75 के। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 90 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं। ये रफ वर्क था, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, आप लोग हमेशा साइड में इस रफ वर्क को किया करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग 90 के निकाल लेते हैं। सिमिलरली हमने 90 के निकालने हैं। 90 में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो आ जाएगा वो तो क्या आ जाएगा, नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, सिमिलरली 2 से जाएगा, यस जाएगा। 2 को क्योंकि 90 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाता है। ठीक है, आप सब लोगों को पता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 90। सिमिलरली 3 को करेंगे, 3 3 जा 9, तो दैट मीन्स 30 से क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, 4 से नहीं जाएगा। देन आपका 5 से जाएगा क्या बच्चों, यस 5 से जाएगा, तो 5 10 इज 50। एंड सिमिलरली यहाँ पे जब आप 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 इज 5, 4 यहाँ पे रिमाइंडर बचा 4, 5 8 जा 40, दैट मीन्स 18। 5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, देन 6 से जाएगा क्या, फटाफट करके देखो, 90 को 6 1 इज 6, देन यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 3 0, यहाँ पे आ गया 5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 90। 7 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, 8 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देन आपका जाएगा 9 से। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, देन उसके बाद में 11 से जाएगा क्या, नहीं। 12 से टेबल बोल के देख लो, नहीं जाएगा। 13 से जाएगा क्या, 13 नहीं जा रहा है। ठीक है, 14 से भी जाएगा क्या, 14 भी नहीं जा रहा है। 15 से जाएगा। ठीक है, 15 6 जा हमारा क्या होता है, 15 6 इज इक्वल्स टू 90। दैट मीन्स ये देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका आ चुका है। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इसके फैक्टर्स होंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 हो गया आपका, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6, देन आपका हो जाएगा 9, देन आपका हो जाएगा 15, देन हो जाएगा आपका 18, फिर आपका 30। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे 9 के बाद 10 भी आएगा, 10 के बाद में 15, 18, 30 एंड उसके बाद में आपका आ जाएगा 45 और नंबर इटसेल्फ विच इज 90। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग एक खाली स्लाइड पे करके देखते हैं, ठीक है। इसको सारी चीज़ों को मैं एक बार हटा देती हूँ। और हम लोग एक बार बिल्कुल साफ करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आई नो शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से हम वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या हमारे पास में आई थी। डिटेल हमने इससे प्रीवियस स्लाइड पे कर रखी है, हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बस नोट डाउन करेंगे और उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास में 75 के लिए जो वैल्यूज़ आई थी वो थी 1, 3, 5, 15, 25 और 75। सिमिलरली 90 के लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ आई 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 और 90। अब आपको क्या करना है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पे निकालने वाले हैं जो कि दोनों में कॉमन है। 1 कॉमन है, यस, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे 2, 3 नहीं है, 3 आपका कॉमन है, तो आपका दूसरा जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। 5 कॉमन है, यस 5 कॉमन है बच्चों। देन उसके बाद में 6 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, नंबर जो आपका नेक्स्ट है दैट इज 15 आपका कॉमन है। उसके बाद में कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है, तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5, 15 इज इन ऑप्शन नंबर सी। अब आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी है, ये हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। आप सोचिए कि एक क्वेश्चन करें हम एग्जाम में करके आ जाएं तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, जो सच बात मैं आपको बता दूं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन सा है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट आपको प्राइम नंबर कौन सा है, फटाफट से ABCD ऑप्शन मुझे बता दो। इजी क्वेश्चन है या बहुत आसानी से मुझे बता सकते हो। चलिए, एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड व्हाट, कॉम्पोजिट, ठीक है। चलिए HCF ऑफ 140 एंड 200 इज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 140 लिया हमने, फटाफट से 2 7 जा 14, 0 आ जाएगा, अगेन 2 का साथ में 35, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, ठीक है। अगेन 200 को में हमने लिया एंड 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर उसके बाद 5 से किया 25 एंड 5 एंड लास्ट में 1, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 140 के हमारे पास में क्या क्या आ गया, 140 इज इक्वल्स टू वी कैन से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। सिमिलरली जब हम 200 का निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 3 टाइम्स 2 है, ठीक है, 3 टाइम्स आपका 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से कौन कौन से हैं आपके 140 और 200 के, वो आपके क्या क्या होंगे, वो आपके हो जाएंगे, दोनों में से देख के बताने हैं फटाफट से, वो आपके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 20। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, ठीक है। यहाँ में से आपका 2 कॉमन है, यहाँ पर भी आपका एक 2 कॉमन है, उसके बाद में आपका एक 5 कॉमन है। क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में से कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, LCM ऑफ 45 एंड 105। अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो फटाफट वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। 45 को आपने सॉल्व किया
3 को से किया 15, देन अगेन 3 से किया, 3 5 जा 15, देन 5, देन उसके बाद में यहाँ पे 105 को किया तो यहाँ पे 3 से करेंगे हम लोग 35, देन उसके बाद में 5 से 7 जा, देन 7 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन हो या ना हो हमें वैल्यूज़ को लिखना ही लिखना है, एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, एलसीएम किस किस का, 45 एंड 105 का, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कॉमन है तो चलो ठीक है, एक हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली दूसरा आप देखो, कॉमन हो या नहीं हो हमें लेना ही है, तो 3 ले लिया, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे कॉमन है तो ठीक है एक कॉमन ले लिया, देन उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 315 विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। चलो इट्स टाइम टू सॉल्व सम ओलंपियाड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए रेडी, so the first question says find the estimated sum of this and this by rounding off each numbers to the nearest 1000। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, दोनों को हमें क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, और राउंड ऑफ करके हमें क्या कर देना है, उसकी नियरेस्ट 1000 में वैल्यू निकालनी है। चलो इसको क्या करेंगे हम, जब इनको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हमारे पास में वैल्यू आएगी, इसको आपको राउंड ऑफ करना है, वो भी नियरेस्ट 1000 में, मतलब 2 को करना है और 2 के बाद में 5 आ रहा है, 5 से प्लस की वैल्यू है तो इसका मतलब ये राउंड ऑफ होके 4 1 3 एंड 000। सिमिलरली इसको क्या करना है, 1000 प्लेस पे, मतलब 2 के प्लेस पे, अगेन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है, तो दैट मीन्स वो जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 313 हो जाएगा, 313 एंड 000। ठीक है, अब क्या कर देना है, इसको फाइंड द एस्टिमेटेड सम, दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 726 एंड 000। तो ये किस में है, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 45 एंड 150। एलसीएम मतलब कॉमन हो या ना हो निकालना ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 15, एक बार हम एक साथ ही निकाल रहे हैं इनको बच्चों। ठीक है, 15 45 एंड 150 आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो 2 का हमने किया तो 2 से 15 तो एज इट इज ही रहने वाला है, 45 भी एज इट इज रहने वाला है, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 75। सिमिलरली यहाँ पे 3 से किया, 3 5 जा 15, 3 1 is 3 एंड आगे चला गया, 3 5 जा 15। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25। अब हमें किससे करना चाहिए, वापस से हम एक बार 3 से करेंगे तो 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा, 3 5 जा 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 एज इट इज। तो अब हम करेंगे 5 से, 5 1 is 5, 5 1 is 5 एंड 5 एंड अगेन यहाँ पे आएगा हमारे पास में 5, फिर आएगा हमारे पास 1। तो अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को, देखो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 450 विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्ड दीज टॉय बाइक्स इन अ पर्टिकुलर मंथ बट सोल्ड ओनली दिस आउट ऑफ देम। कुछ टोटल नंबर थे, उनमें से कुछ को सोल्ड कर दिया है। हाउ मेनी टॉय बाइक्स वर लेफ्ट इन द कंपनी इन दैट मंथ, कितने आपके पास में बचे हैं। तो इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से जो हमने सोल्ड कर दिया उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 4 7 5 6 1 5। ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 0 2 1 5 1 2। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी विच इज 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, तो 10 में से यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी 260495। ठीक है, एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सारे बच्चों को, यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, आप लोगों को इन सबको सॉल्व करके देखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश सैक्स ऑफ राइस, इतनी बोरियां हैं राइस की गोदाम के अंदर। दी सैक्स वर इक्वली सप्लाइड टू 14 शॉप्स, जो कि 14 शॉप्स पे सप्लाई हो रही है। हाउ मेनी सैक्स वर सप्लाइड टू ईच शॉप, अगेन टोटल गिवन है
और बता दिया कि 14 पे सप्लाई हो रही है, तो एक शॉप पे कितनी सप्लाई हो रही है तो हम निकाल लेंगे सिंपली डिवाइड करके। क्या करेंगे हम बच्चों, देखो हमारे पास में टोटल वैल्यू है 34384, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 14 से, तो हमारे पास में वैल्यू जो आंसर आएगा विच विल बी 2456। तो एक शॉप पे जो सप्लाई हो रही है वो है 2456। अब अगर आप सोचो कि ये वैल्यू आपको नहीं गिवन होती और आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन होती, तो इससे आप टोटल निकाल सकते हो क्या, सिंपल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ये आएगा। मतलब अगर आपके पास में कोई भी दो वैल्यूज गिवन है तो तीसरी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में नहीं कर सकते, कहीं पर भी जाकर के बताएं कि हमें थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं फिर अगली बार से और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में वो ज्यादा क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर पाएं। द HCF ऑफ 16, 50 एंड 140 सिंपली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चलो सॉरी HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का मैंने वैसे ही 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 16। सिमिलरली या फिर हम इसको सिंपल ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। 60 जो हमारे पास में फैक्टर्स आएंगे वो 16 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सिमिलरली 50 के जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड 140 के जो आएंगे वो होंगे हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, जो कि तीनों में कॉमन हो, और वो मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है आपका नंबर 2, क्योंकि आप देखो 5 यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट में किसी में भी 5 नहीं है, तो दैट मीन्स 5 नहीं हो सकता। 7 यहाँ पे है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो इसीलिए एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे जो कि कॉमन आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। अब आपको मिसिंग नंबर निकालना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए आपको इसको सॉल्व करके देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने 750 रखा, तो जब हम आप 750 को 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा, जैसे 4 1 इज 4, तो यहाँ पे आपके पास में 3 आ गया। फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा 32, ठीक है, 32 आ गया, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आपके आ गया। तो ये मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 750 आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। सिमिलरली आप बाकी सारी वैल्यूज को भी यहाँ पर रख के देखेंगे। जैसे हमने 500 को रखा, ठीक है, 500 को क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 1 इज 4, यहाँ पे 1 0, 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया है, ठीक है, 125। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 125 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 500, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या है 500 आएगा, ठीक है। 500 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 500 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 125 आ गई, ठीक है। अब 125 में जब हम क्या करेंगे, प्लस 25 करेंगे, प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 150। फिर 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनल वो है 150। जब 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 450। दैट मीन्स द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। हमने कंप्लीट इसकी जो यहाँ पे गिवन है जो भी साइंस उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया और हमारे पास में करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रूट सेलर हैज दिस एप्पल्स, he has to pack them in boxes, ठीक है, with each box containing 325 apples, find the number of boxes required to pack all the apples। अगेन यहाँ पे दो वैल्यूज आपको गिवन है, तीसरी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे गिवन है, टोटल जो एप्पल्स हैं वो आपके हैं कितने, 6 9 8 7 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स में आपके कितने एप्पल्स आ जाएंगे, 325 एप्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ
बॉक्सेस निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेस निकालने हैं। तो अगेन क्या करेंगे हम, जो हमारे पास टोटल है उसमें हम क्या करेंगे, 325 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा विच इज इक्वल्स टू 215। ठीक है, कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है, 215 की हमें रिक्वायरमेंट है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है। The HCF of two numbers is always less than the LCM of these numbers. ठीक है, the second option is the least common multiples of 45, 60, 200 is 360. Third, if number is this is divided by this, then quotient will be this. चलो सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ते हैं, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 45 हमारे पास है, देन 60 है, देन 200 है। हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 2 से करेंगे, 45 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 30 आ जाएगा एंड 100 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 2 से करेंगे, 45 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे हमारे पास 50। फिर अगेन यहाँ पे हम करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से करेंगे, 45 एज इट इज रहने वाला है, 15 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25। चलिए फिर हम क्या किससे करेंगे, हम 3 से करेंगे। 3 से हमने किया तो 45 की जगह आप पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 एज इट इज। फिर अगेन हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 5 इज 15, 5 और 25। फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 इज 5, 5 1 इज 5, 5 5 जा, अगेन लास्ट में 5 से करेंगे तो 1 1 1 हमारे पास में आ गया। दैट मीन्स एलसीएम जो हमारे पास आया वो एलसीएम क्या आया, यहाँ पे हम निकालते हैं। एलसीएम जो आया है वो क्या आया है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 3 टाइम्स है, 2 2 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2। फिर अगेन 3 कितने टाइम्स है, 3 आपके 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर अगेन 5 आपके 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो अब देखो द लीस्ट कॉमन, यहाँ पे तो 360 ही बोला है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है। देन थर्ड ऑप्शन सेज इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। चलो इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने यहाँ पे हम इसको वापस से चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करके देखें किस किस को, जैसे जो वैल्यूज गिवन है 30828, आई एम सो सॉरी क्वोशिएंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलो यहाँ पे है हमारे पास में 524082, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 17 से। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, चलो 17 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 51, ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 बच जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देन ये आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 17 8 जा क्या हो जाएगा हमारे पास में 136, तो हमारे पास में बच जाएगा यहाँ पे अगेन क्या 4, ठीक है, हमने 8 ले लिया ऊपर से। फिर उसके बाद में 17 2 जा 34 हमने लिख लिया। फिर हमारे पास में यहाँ पे बच गया है 14, ठीक है, फिर हमने यहाँ से 2 ले लिया है, देन आपके पास में आ जाएगा अगेन 17 8 जा 136 और रिमाइंडर बच गया हमारे पास में अगेन 6। बट यहाँ पे तो क्या बोला है, then the quotient will be 3082, हाँ 30828 and remainder will be 6, so that means the correct answer should be option number C, none of these हो नहीं सकता। अब A को हम सॉल्व करते हैं। A भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है बच्चों, the HCF of two numbers, ठीक है, is always less than or equal to। अब देखो HCF जो निकलता है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ऑफ 2 नंबर्स, जैसे कोई भी 2 नंबर्स का हमने निकाला, इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, कि उसके जो एलसीएम निकलेंगे, ठीक है, उससे वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उससे हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन दी एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, कि भाई उसके जो भी आपके एलसीएम निकलेंगे उसी जो नंबर्स वहाँ पे गिवन है
उसका हमेशा ही HCF क्या होगा, लेस देन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन. I hope these questions are crystal clear to all of you. If yes, then give me a thumbs up sign. What should be the number in the empty box? यहाँ पे क्या आना चाहिए कि जब हम किससे इसको यहाँ पे हमारे पास में क्या आना चाहिए कि फाइनल जो हमारे पास आंसर आए, ठीक है, किससे हम इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कि 432 आ जाए. तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करके देखना होगा. आप जब इसको 24 से सॉल्व करके देखेंगे तो उसको जो भी वैल्यू आएगी उसको जब 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये आएगा क्या. इफ नॉट देन इट इज ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. सिमिलरली जब हम इसको 69 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो वैल्यू क्या आएगी, वो 24 आएगी. ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगी और 24 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 432. सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड पी प्लस क्यू आर. बहुत ईजी है. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे जब हम इसको अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो यहाँ पे ये आ गया. 8 से 9 को करेंगे तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आएगी, तो q की वैल्यू यहाँ पे आएगी बच्चों 6. अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में r की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, और वो r की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी. तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में आपसे पूछा है p प्लस क्यू प्लस आर. 8 प्लस 6 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा 10. 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18. तो 18 किस में है, इट इज इन ऑप्शन नंबर ए. सो यहीं से आप क्लियर देख सकते हो कि जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. आई नो आप लोग थक चुके हो, बट यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ 4 नंबर्स इज 598. 4 नंबर से कोई भी जिनका सम एडिशन इतना है. द सेकेंड नंबर इज 78 मोर. पहले नंबर से 78 ज्यादा है देन द फर्स्ट नंबर. द थर्ड नंबर इज 25 मोर. जो तीसरा नंबर है वो 25 मोर है किससे, सेकेंड नंबर से. ठीक है, इफ द फोर्थ नंबर इज 38 लेस, जो फोर्थ वाला नंबर है वो लेस है 38 किससे, थर्ड वाले नंबर से. सारा लैंग्वेज का खेल है बच्चों यहाँ पे, इसको लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है. मान लो कि हमने जो फर्स्ट नंबर लिया वो क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर x है. ठीक है, तो उसके बाद में आपका जो सेकंड नंबर होगा वो सेकंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 78 प्लस x. जो आपका थर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो उन्होंने बोला है कि उसमें कितना ऐड कर देना है, उसमें जो थर्ड नंबर है उसमें 25 और ऐड कर देंगे, मतलब 25 प्लस 78 प्लस x. अब जो फोर्थ नंबर है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये जो वैल्यू है उससे -38 है. ठीक है, फोर्थ जो नंबर है बच्चों आपका वो क्या होगा, -38 है. 78 और 25 को ऐड करेंगे, 78 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 103. दैट मीन्स 103 प्लस x -38 है. ठीक है, -38 है, वो आपका फोर्थ नंबर है. और हमारे पास में टोटल सम गिवन है. टोटल सम कितना है 598. तो मतलब 598 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 103 में से 38 माइनस करेंगे. 103 में से जब हम 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, या फिर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं. ठीक है, 598 इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज को रख के देखते हैं यहाँ पे पहले. तो यहाँ पे 598 इज इक्वल्स टू, पहला जो हमारा है वो क्या है, x प्लस 70 x, फिर x उसके बाद में है पहली जो वैल्यू है वो है हमारे पास में यहाँ पे x. ठीक है, फिर जो दूसरा है वो क्या है 78 प्लस x, फिर जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है हमारी 103, ठीक है, प्लस x. फिर जो हमारी फोर्थ वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, प्लस 65 प्लस x. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 65 प्लस x, तो ये सब मिलके क्या है 598. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x 4 टाइम्स x आ रहा है, मतलब 4x इज प्लस बाकी सारी वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 246. ठीक है, 246. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 598. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4x इज इक्वल्स टू 598 में से जब 246 माइनस करेंगे तो 352 हमारे पास बचेगा. सिमिलरली हमने यहाँ पे से x को, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी x की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 88 एंड इट इज इन ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.
आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो में जाकर के। अगर आप वीडियो की स्पीड कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विथ मी, आप मुझे किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 3 के वीडियो में। जिन बच्चों ने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है जो कि प्रीवियस ईयर्स के ओलंपियाड्स में आए हुए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।